कैसे हो आप सब? भाई अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और देखिए मनु को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के। ऋषभ को दोनों को बुखार है, चलते हैं डॉक्टर के। तो गाइस देखिए हम चारों जा रहे हैं डॉक्टर के। दोनों बच्चों को बुखार है और मेरी भी तबीयत खराब है, तो पहुंचकर मिलते हैं डॉक्टर के। तो मैंने रास्ते की वीडियो बना ली थी। तो ये है हमारे यहाँ पर टोल पड़ता है, टोल प्लाजा। तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और डॉक्टर के जाना है तो हम बाइक पे आराम से निकल जाएंगे। गए हम डॉक्टर के। तो ये है बाबू राम डॉक्टर पाठक। तो देखिए बहुत अच्छी दवाई देता है। पहले इनके बड़े डॉक्टर बैठते थे, अब इनका शायद ये लड़का है या दूसरा डॉक्टर है, ये नहीं मैं कह सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों आ गए हैं हम डॉक्टर के यहाँ पर। और देखिए ये रस्सी बांध के इसलिए रखी है क्योंकि उधर कोई मरीज ना जाए। तो ये है डॉक्टर और ये है डॉक्टर की दुकान। तो चलिए गाइस बच्चों को दिखा लेती हूँ। और बुखार हो रहा है दोनों बच्चों के। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को चेक कर रहा था और डॉक्टर ने हाथ तो लगा के देखा ही नहीं, मशीन सी ले रहे थे, बस उसी से चेक कर लिया है। और अब बस पहुँचते हैं घर पर। वापसी में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो घर जाकर आपसे मिलती हूँ। मन्नू रोने लगी है और मन्नू के पापा उसे दवाई पिलाने के लिए बैठे हैं। और देखिए तबीयत, मुँह दिखाना बेटा इधर। मन्नू दोनों बच्चों को हो रहा है बुखार, दिखा बाबू। ये देखिए दोनों को बुखार हो रहा है और दोनों के लिए लाए हैं दवाई। और ऋषभ के लिए इसमें है, ये है दवाई उसकी। और ये घोलने वाली दवाई है। देखो ये नहीं, इसमें पानी हैगा, ये इससे बोल रहा उसने। और फिल्टर वाटर कौन सी किस की है ये सारी ऋषभ की, मनु की है। ऋषभ की उसमें खांसी वाली है, वो खांसी की जो है। हाँ ये पानी बेटा, ये वाली ना, ये 6 बड़ी है ना, तो ये वाली है। तो खुली हुई लिकड़ी है, खुली हुई दवाई डाल के देवे इसमें, एक गोली पीस के। हाँ ये वाली है, ये मनु को भी पीनी है, ऋषभ को भी पीनी है। ये खांसी की है और ऋषभ की है टैबलेट। ये इन्हें कह दिया था कि मैं टैबलेट खा लूँ। तो देखिए हमारे बच्चे हो रहे हैं बीमार, बहुत ही ज़्यादा बुखार चल रहा है इन्हें। और ये दवाई है जो घोलने की, पानी से घुलती है, ये बुखार वाली दवाई होती है। घोल दो मन्नू। सारी रात रोई थी। इसे रख दे फोन, थोड़ी देर इसे दे दे मन्नू को, रख दे। और सारी रात नहीं सो पाई है, इसे जुकाम खांसी और बुखार इतनी तेज बुखार था कि बुखार में कुछ का कुछ बोल रही थी मन्नू। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मन्नू को तो, और ऋषभ को भी साथ में बुखार चढ़ गया। हम घोल लेते हैं और मन्नू को पिला देते हैं। और मन्नू दवाई खाने में बड़ी नकचड़ी हो जाती है। दो धड़ी। तो चलिए गाइज अभी तक तो यही है। अभी वीडियो और कुछ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मन्नू ज़्यादा दुखी कर रही है। मन्नू बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। देखिए आप देख सकते हो। देखिए पहले दवाई लेना बेटे। तो मन्नू की दवाई घोल रहे हैं ऋषभ के पापा और मन्नू के पापा बड़े का ही नाम आवा है, छोटे का नाम ना लिया जाता। ये कह रहे कि मन्नू के पापा भी तो कह कर मन्नू के पापा का नाम ना निकलता, ऋषभ के पापा का ही निकला है। जो बड़ा बच्चा होता है पहल का, जब उसका ही नाम घर में कैसा जो बच्चे बीमार हैं। ये दवाई घुल चुकी है, ये मन्नू की दवाई है। तो देखिएगा ये घुल रही है और मनु फ़ोन में मंड चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की हो चुकी है हमारी। तो अब बताओ पहले कौन सी देनी है। देखिए कैसा मुंह हो रहा है मनु से, बंद करना बेटे एक बार। अब इधर दिखाओ अपना मुंह, फ्रेंड को दिखाओ अपनी। हेलो मुंह बोलो, हेलो आंटी, हेलो अंकल, हाय बोल, दिखा मुंह पर करके दिखाएगा। ये क्या है ये देखिए कैसा मुंह हो रहा है मेरी बेटी का। नज़र में भी इतनी नज़र लग रही थी, इसे इतनी नज़र लग रही थी
रात में 2 बार उतारी मैंने इसकी नज़र। एक बार मिर्च से उतारी, एक बार नज़र, एक बार बत्ती उतारी, इसकी मामी ने उतारी। दवाई देनी है इसे 5 ml या 2.5 ml। और तो दवाई बेटा पानी पिया हो रहा घूमो मत ना, देखिए तबीयत हो रही खराब भी देख सकती है। हाथ देख लो इनके बच्चों के कितने बड़े बड़े, पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं मोटे हो पाते, खाते भी है लगता नहीं है। और देखिए गाइस बस अभी तक तो यही वीडियो बनाई है, आगे हमको कुछ बना पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन ही बना पाऊँगी, क्योंकि मन्नू बहुत चिड़चिड़ी हो रही है और ये मेरे बिना अलग रह नहीं पाती, साथ ही साथ रहना पड़ता है इसके। तो अभी थोड़ा सा इसके पापा है यहीं पे, तो दवाई दिला के लाए, ड्यूटी से आकर दोपहर में दवाई दिवा के लाए हैं ऋषभ के पापा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी बच्चों की। तो गाइस यहाँ पर शाम का समय हो रहा है और मैंने फिर से वीडियो बनाई है, क्योंकि अब मन्नू की तबीयत थोड़ी सी हल्की सी ठीक हुई है, क्योंकि वो अभी सो रही है। और मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी मटर, और मैं काट रही हूँ प्याज लहसुन, मैं चॉपर में काट लूँगी, तो उसके लिए मैं लहसुन छोल रही थी हल्के से। और जब तक मन्नू सो लेगी थोड़ा सा काम कर लूँगी। देखिए जब बच्चा बीमार हो जाता है चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मन्नू को तो ऐसा है कि जब मन्नू को कुछ हो जाता है तो मन्नू के साथ कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे उसके पापा हो या मैं हूँ या उसकी दादी हो। तो रात में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उसे बुखार 2 बजे से उसे रात को बुखार चढ़ गया था, और इतना तेज़ बुखार था कि मतलब बौखला रही थी, बुखार में कुछ का कुछ बोले जा रही थी, और उल्टी भी लगी उसे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और सुबह इतने ऋषभ उठा तो ऋषभ को भी सुबह बुखार हो गया, तो मतलब दोनों ही बच्चों को बुखार हो गया। और दोनों को देखकर मेरी भी तबीयत गिर गई कि पता नहीं बच्चों का अचानक से बुखार कैसे हो गया। उधर भाभी के बच्चों को भी दोनों को बुखार हो रहा है, भाभी भी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखिए पता नहीं क्यों बीमारी की क्या वो है जो ये चल रही है, चाहे तो ये मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, या ही बच्चे अभी कपड़ा कम पहनते हैं, जैसे कि सर्दियों में ज़्यादा पहनते थे। तो मन्नू तो कोई ऊन का कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं करती, लेकिन ये लापरवाही है। ऋषभ के पापा कह रहे थे कि तो लापरवाही करती है बच्चों के प्रति। देखिए मैं ऐसा नहीं करती, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। जो बच्चे जब कहना नहीं मानते करते तो क्या करूँ, जब वो कहते हैं कि गर्मी लग रही है, फिर गर्मी लगती है तो वो कपड़े उतार देते हैं, तो तब भी तो उसे ठंड लगती है, हवा लगती है। तो देखिए अभी तो बच्चों की तबीयत में थोड़ा सा आराम है, क्योंकि दवाई तो मैंने पहले भी दिलाई थी, पर दवाई देते ही आराम हो जाता है, और फिर 2-4 घंटे खेलते हैं फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। पर अभी सो रही है वो, तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है, आप सब देख सकते हो। चलिए पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर सब्ज़ी छूक गई है, मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और गोभी, तो मैंने गोभी फ्राई कर ली है, मटर भी। अभी मैंने आलू नहीं डाले। और देखिए मन्नू आ गई है मेरे पास उठ के, वो रोने लगी थी बीच में ही, तो मैं उसे उठा के ले आई। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर रखी थी, तो मैंने गाजर भी डाल ली, मगर ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी, जो ज़्यादा लाए थे तो बच्चे खा गए कच्ची को ही। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर छुपकर तैयार हो गई है। तो मैं इसे कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। और मन्नू आ गई है, मैंने वॉइस बंद कर दी थी वरना रो रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी रोने की, चिड़चिड़ी हो रही है ना। तो बस अभी मैं खाना बना रही हूँ। सब्ज़ी में तड़का लग गया है और कुकर बंद करके ढक्कन 2 सीटी में सब्ज़ी हो जाएगी।
और मन्नू को चुप कर लेती हूँ पहले मैं, वो रो रही थी, और उसके बाद ही रोटी बनाऊँगी। चलिए गाइस, आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। अभी कुकर में इतने सीटी आ जाएगी 2, पहले मन्नू को चुप कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर सारे खाना खा रहे हैं, और ये मन्नू की मामी ही वीडियो बना रही थी क्योंकि उन्होंने ही आकर रोटी बनाई है, मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मैं तो मन्नू को लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पर सारे जने खा रहे हैं खाना। चलिए आ जाइए, आप भी खा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और देखिए यहाँ पे ये है जो सबके पापा प्रसाद चढ़ाने गए थे, भद्रकाली बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए कितनी भीड़ हो रही है भद्रकाली में। हमारे यहाँ से जो पशु होते हैं ना, जब गाय भैंस को जब वो ब्याते हैं तो उनका जो दूध में से पहले का घी निकलता है ना, तो वो घी लगा उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हलवा पूरी और ये सब बना के चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने ये सब सेफ्टी के लिए सब आदमी खड़े हैं। ये सब जानते हो तो प्लीज़ अपने हाथ जोड़ लेना और पशुओं के बारे में मन्नत मांग लेना। और वैसे हमारे यहाँ तो भद्रकाली ही चढ़ता है हलवा पूरी। तो चलिए गाइस, ऋषभ के पापा गए थे तो मैं अब आगे वॉइस नहीं करूँगी, यहीं पर वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। आगे सारी वीडियो इसी की है, तो देखिए दर्शन कर लीजिए, आप भी माथा टेक लीजिए। और बहुत अच्छी मन्नत जो भी पशुओं के बारे में होती है यहीं पे। तो आप जोन जानता है ये चीज़ें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी ये सब चीज़ें है। हमारे कोई भक्तों की जेब कट चुकी है, सरकार 10 रुपए 11 रुपए सभी लोग थोड़ा थोड़ा दान अवश्य करके जाए। शांति बनाए रखें और जेब कतरों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें। धन्यवाद। जय मां, जय भद्रकाली।